राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी को लेकर के, टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के, कि हमारी अब जो बचा हुआ टाइम हमारे पास है, इसमें हम कैसी स्ट्रेटजी बनाएं, क्या प्लानिंग करें, कितना पढ़ें कि हम अपनी एक सीट पक्की कर पाएँ इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसी को लेकर के इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा आप लोग। आइए देखते हैं। एक सेकंड। आप आज देखिए, आज डेट कौन सा है। आज का डेट जो है वो है 11 मार्च। ठीक है, आज 11 मार्च है आज। ठीक, और हमारा एग्ज़ाम कब है? हमारा एग्ज़ाम है 3 और 4 जून को। 3-4 जून को हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, अब देखिएगा, हम देखेंगे कितना टाइम बचा है मेरे पास। एग्ज़ाम में जो टाइम बचा है वो हम मान लेते हैं 20 डेज, हम मान लेते हैं मार्च में। 20 डे मार्च में मान लेते हैं हम, और 30 डे मान लेते हैं हम अप्रैल में। और वही 30 डे ले लेते हैं हम मई का। ठीक है, टोटल हमारे पास जो टाइम आ रहे हैं वो 80 डेज। ठीक, आपको पता है कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले हमको बहुत ज़रूरी है कि हम उसका सिलेबस जानें और अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, प्लानिंग करें कि हमें किस तरह से क्या पढ़ना है, और ये भी देखें कि क्या नहीं पढ़ना है। तब जाके पहले माइंड में एक सिनेरियो बनता है। अगर रियल में आप चाहते हैं कि आपको एक सीट मिले, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम पास करना है, क्वालिफाई करना है, तो पहले आपको स्ट्रेटजी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। इसी तरह नहीं कोई एग्ज़ाम की मतलब पढ़ो, चाहे जो भी पढ़ो, आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ेंगे, आज 10 घंटा पढ़ लिए कल 1 भी घंटा नहीं पढ़े, ऐसा नहीं। जब हम प्लानिंग करते हैं तब हम एक नई दिशा देते हैं अपनी तैयारी को, कि हमें कितना टाइम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मेरे पास क्या बचा है। ठीक है, कि हम कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ इस वीडियो में। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 80 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। अब इस 80 डेज में हमें किस प्रकार से पढ़ना है, कितना टाइम देना है कि हम अपना एग्ज़ाम पास कर पाएँ। ठीक है, आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आप इसके आधार पर अपने सब्जेक्ट को रख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो आपके पास टोटल कितना टाइम बचता है? 80 डेज। अगर अभी आप तैयारी शुरू नहीं किए हैं तब पर भी आप जग जाइए, तैयार हो जाइए, ये वीडियो आपके लिए है। इसीलिए मुझे ज़रूरत समझ में आया वीडियो बनाने का, कि एक बार ज़रूरी है कि जान लें। कोई चीज़ आप जानते रहते हैं, जब जितने अच्छे से जान लेंगे उतना ही अच्छा वर्क कर पाएंगे उस पर। और जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका तैयार है, उनको भी ये देखना होगा कि उनको भी रिवीजन
करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल पहले 6 महीने पहले से तैयारी कर चुके हैं, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे और क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कितना भी पढ़े रहो, कितना भी तैयारी कंप्लीट रहे, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर आप नए हैं, अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, तब अभी भी आपके पास समय है। आप तैयार हो जाइए, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 80 डेज आपके पास बचा हुआ है। लेकिन एक रूटीन से, एक स्ट्रेटजी बना करके, जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, उसको फॉलो करके देखिए, फिर आप बताइएगा कि रिस्पॉन्स आपको क्या मिलता है। ठीक, तो देखते हैं। हम इस वीडियो में स्पेशली इंग्लिश की बात करेंगे, और जिसका जो सब्जेक्ट है वो अपना सिलेबस उसके अकॉर्डिंग रख सकता है, लेकिन हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इंग्लिश में आप जान लीजिए कि 2 हावर हर हाल में पर डे आपको देना है। किनको? आखिर को 2 घंटे, 24 घंटे में 2 घंटे आपको निकालना होगा। आखिर के लिए आपको राइटर को पढ़ना होगा, और इंग्लिश में सिलेबस में 4 राइटर्स हैं, आपको पता ही होगा। और जो नए हैं, अभी नहीं पता है, तो आप जान लीजिए विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्दी। इन चारों को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, जिसमें से विलियम शेक्सपियर का काफ़ी लंबी है और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी वहीं से पूछे जाते हैं। पूछे सबसे जाते हैं, लेकिन विलियम शेक्सपियर का ज़्यादा लंबी है, वहाँ से अधिक क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो पर डे आपको, पर डे हर हाल में 2 घंटे आथर को पढ़ना है। अभी से जो मैं बता रही हूँ, जो 80 डेज बचे हैं उनके लिए, कि अगर आप नए हैं तो भी, और आप पहले से तैयारी कर चुके हैं तो आप रिवीजन करिए। सारे प्लेस वगैरह, मतलब सब कुछ आप रिवीजन करिए, देखिएगा। उसके बाद 2 हावर आपको ग्रामर को देना होगा पर डे। 2 घंटे आप ग्रामर पढ़ेंगे। अब आप डे में पढ़ते हैं कि नाइट में पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, ये आपका मसला है। जब आपको कंफर्टेबल हो तभी समझ लो, अच्छा है। आप टाइमिंग चाहे ग्रामर पहले पढ़ें, चाहे आखिर पहले पढ़ें, पढ़ना आपको है, करना आपको है। हम लोगों का तो बस थोड़ा सा सपोर्ट रहता है। ठीक है, 2 घंटे आपको ग्रामर को देना होगा। फिर 1 हावर में आपका होगा टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स होगा 1 हावर में। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस 1 घंटे में आप कभी, जैसे आज आप लिटरेरी टर्म्स पढ़ लिए, कल आप हिस्ट्री पढ़ लिए, ऐसे करके आपको जो कंफर्टेबल लगे। और थियरी आपको पढ़नी होगी। थियरी आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए, समझना कुछ और बात होता है और रटना कुछ और होता है। अगर आप समझ गए एक बार तो आपको याद बनी रहेगी, भूलेंगे नहीं आप। थोड़ा सा देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, आपको याद बना रहेगा। और जो रटते हैं, अगर रट रहे हैं तो वो 1 दिन बाद, 4 दिन बाद भूल जाएगा, फिर पल्ले नहीं पड़ेगा कि हम क्या पढ़े थे, कहाँ गया, कुछ नहीं। इसलिए आपको टॉपिक वाइज समझना होगा, मीनिंग समझनी होगी। ठीक, आगे देखते हैं। और इस एग्जाम में ग्रामर, जो कि मेन रोल है इसका, ग्रामर का,
1 आवर पर डे, सॉरी ग्रामर तो आपको बता ही चुके हैं हम। वोकैब का रोल बहुत बड़ा है। 1 आवर आपको डेली, चाहे लास्ट में, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे दिन में, चाहे जब, आपको 1 घंटे पर डे वोकैब पढ़ना है। और वोकैब का मेरा क्लास चलता है, आप देखे होंगे, जाकर के देखिएगा। सारे हार्ड वर्ड उसमें हमने लिए हैं, जो कि 100% चांसेस हैं कि एग्जाम में उसमें से ही पूछे जाएंगे। वोकैब का हो गया 1 घंटा, और फिर आता है रिवीजन की बारी। रिवीजन 1 घंटा, 1 आवर आपको डेली करना है। रिवीजन कब करना है? लास्ट में, जब आपका सारा कंप्लीट हो जाए टारगेट, कि हमने ये सारा कर लिया। 2 घंटे लिटरेचर पढ़ा, मतलब राइटर को, और उसके बाद 2 घंटे ग्रामर को दिया आपने, 1 घंटे आपने लिटरेरी टर्म्स को। आइए देखते हैं आपके पास टोटल कितने टाइम हुए। 2 घंटे आपके राइटर हो गए हैं, प्लस 2 घंटे आपके ग्रामर, प्लस 1 घंटा आपने दिया वोकैब को, और 1 घंटा आप दिया लिटरेरी टर्म्स को एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और 1 घंटा आप रख लेते हैं रिवीजन के लिए। आपके पास कितना हो गया? 2 + 2 4, 5 6 7। ये 7 आवर का जो टाइम टेबल है, इसको आप फॉलो करके देखिए। इतना तो एकदम मतलब कि कंपलसरी है, इतना टाइम देना 7 आवर कंपलसरी है। इससे कम तो बात मत कीजिएगा। अब आप अगर कोई हाउस वाइफ होगा, कोई कहीं वर्क करता होगा, सबके पास अलग अलग टाइम मिलते होंगे। अब ये मैनेज आपको करना है कि आप कब टाइम मैनेज करते हैं, लेकिन इतना टाइम आपको देना होगा अगर आप चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो, एक सीट हमको मिले। अब इसमें आपको अगर टाइम मिल रहा है तो 2 घंटे आप और ऐड कर दीजिए। इसको आप ग्रामर को दे सकते हैं, रिवीजन को 1 घंटे और दे सकते हैं, ठीक है, वोकैब को दे सकते हैं। आपका टोटल हो जाएगा पूरा 9 घंटे का। 9 घंटे का हो गया आपका ये टोटल समय। अगर आप अभी शुरू नहीं किए हैं, तब पर भी अभी से आप अगर लग गए, इसको फॉलो कर लिए, तो कंफर्म है आपको एक सीट मिलनी। और जो किया है उसकी तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी, उसको तो और ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उसका भी कंफर्म होगा ही। और आपके साथ में हम हैं, हमारी एक क्लास एक चलेगी 50 क्वेश्चंस के, डेली हमारा रहेगा। कल से 50 क्वेश्चंस रहेंगे मेरे, जो कि पूरे सिलेबस को कवर कराएंगे। पूरे सिलेबस को हम कवर करवाएंगे क्वेश्चन से, और 50 क्वेश्चन लिए रहेंगे, लेकिन उसमें आपको और सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और कोई भी चीज़ करने से पहले स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। आप एक चार्ट पेपर ले लीजिए, उस पर सिलेबस आपको पता है, पता तो होगा ही, अगर नहीं होगा अभी कल मैं डाल दूँगी एक सिलेबस का भी पूरा डिटेल में। सिलेबस को आप राइट कर लीजिए, राइट करके अपने रूम में उसको चिपका लें। उसको देखें कि आज हम जैसे जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, आज तैयार कर लिया, उस पर टिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट डे का प्लान आप करिए, फिर उसको तैयार करिए। ऐसे सीरियल वाइज आप करेंगे, आपका आराम से बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एग्ज़ाम में जाएंगे, बैठेंगे, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। 80 डेज़ का टाइम है अभी भी आपके पास, और आप अब जग जाइए। अब कोई भी बहाना, कुछ भी
अभी तक आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अब इस 80 डेज़ में आप अपना टाइम अपने एग्ज़ाम पे, अपने पढ़ाई पे, अपने तैयारी को फोकस करिए। सब कुछ छोड़ दीजिए 80 डेज़ के लिए, उसके बाद तो और समय सब कुछ होता जाता रहेगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वीडियोस जो भी आएंगे नए मिलते रहेंगे। और पर डे हम आपके साथ हैं, और आपको भी साथ देने की ज़रूरत यही है, कम से कम आप लाइक कर दिया करिए वीडियो देख करके, ठीक है। और बिल्कुल फ्री रहेगा सारा क्लासेस, बिल्कुल फ्री रहेगा। और ग्रामर तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो ग्रामर भी देखेंगे, लेकिन अभी हम राइटर्स मतलब लिटरेचर का जितना भी है और लिटरेरी टर्म्स वगैरह वो कैब दे रहे हैं, बीच बीच में वो कैब का क्लास रहेगा। थियरी भी मेरा चलता रहेगा, और क्वेश्चन अब जो कह रहे हैं वो तो चलेगा। लास्ट में जब 1 मंथ बचेगा 15 डेज़, फिर आपका प्रैक्टिस चलेगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा, आपको भी टाइम बढ़ाना होगा, 2 घंटे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। और हम भी अपना टाइम बढ़ाएंगे, तो तैयार हो जाइए आप लोग, ये वीडियो आपके लिए था, ओके।